लेकिन एक बात आका, एक बात का नाराज न हो, पहले का चेहरा देखा जाए। क्या चेहरा? चेहरा चेहरा? यार चेहरा। तुम बहुत सही कहते हो, तुम्हारी बात मैंने समझ लिया हूँ। यानी जरा देखे कि इसका मुखड़ा कैसा है। ये तो नहीं है कि ये बन चुन करके भिखारन आई हुई है। हाँ बिजली, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन रूप तुमने अपना बहुत वो क्या कहते हैं, बहुत भयंकर बना रखा है। ये सब अच्छा नहीं लगता। हम तुम्हारा मुखड़ा देखना चाहते हैं कि आपका चेहरा कैसा है। जरा खोल कर। राम बाली, जैसे अंधेरे में कोई चिराग रख दो तो अंजर हो जाता है, जैसा नाम वैसा ही रूप है। इस लोक से कोई इंद्र परी उतारा। ये बात तुमने सही कहा है बिजली। हर मुसीबत तुम्हारी यहां पे दूर हो जाएगी। हे रामबाली, देखो एक बात मेरा अगर कहना मान लो तो भगवान जाने ये तुम्हारी मुसीबत और ये तुम्हारे सर पे जो बला है ना, सब दूर हो जाएगा और बैठ करके तुम ऐसो आराम करोगी। बाबूजी, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई मेट नहीं सकता। मैं भिखारन हूँ, भिखारन ही रहूंगी। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए आपके पास आई हूँ। जो कहोगे वो मान लूंगी। क्या कहना चाहते हो? 2 वक्त की रोटी? 2 वक्त की रोटी नहीं, तुमको जीवन भर की रोटी यहां मिलेगी। हम बताता हूं, सुनो। तुम जब से हमारी चौखट पे आई हो, ऐसे लगता है ना कि तुम हमारे दिल को जीत लिया है। मैं यही कहना चाहता हूं तुमसे कि जब से देखा हो तुमको मेरी दिल रुबा। क्या नाराज हो गई हो? अरे नाराज क्यों होती हो? जब से देखा है मैंने तुम्हें दिल रुबा, तब से नजरों में मेरी अरे समाई हो तुम। आओ हंस कर लगा लो गले से तुम्हें। आओ 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 हंस कर लगा लो गले से तुम्हें। मेरे जीवन की सुखी में कहानी हो तुम्हें। आओ बिजली, कहते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमारी बात तुमको मंजूर नहीं है तो दर बदर इसी तरह जाओ और गली गली भीख मांगो। बाबूजी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। अरे समाज क्या करेगा? और वैसे भी मैं मर्द जात पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि मर्द जात जब तक स्वार्थ होता है तब तक रखते, उसके बाद लात मार कर बाहर करते। अरे सब कुछ नहीं। अगर आप भगा दोगे तो मैं कहाँ है बिजली? कहते कि मियाँ बीबी राजी तो काकरे काजी है। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप मेरा साथ देंगे? क्या? अरे मैं 1 जन्म नहीं 7 जन्म। 1 जन्म की तुम बात करती हो, मैं 7 जन्म तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ये राम पांडे का वादा है। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जब छोटी सी थी ना तो मैं बहुत चंचल थी। उसके बाद जब सयान हो गई तो एक से मैंने प्रेम किया, उसके साथ विवाह कर लिया। और आज
विवाह करने के 1 साल बाद उसने लात मार कर मुझे भगा दिया। सो आज मैं दर दर भीख मांग रही हूँ, और अगर काश आप भी मार कर मुझे भगा देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए ऐसे मैं आ नहीं रहूंगी। हे बिजली, अरे वो धोखेबाज इंसान था। हमारा नाम राम पांडे है। जो बात करता हूँ उस पर अटल रहता हूँ। अगर ये बात है, 7 जन्म मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने घर पे रखूंगा। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ शादी एक शर्त पे करूंगी। अरे एक शर्त की क्या बात है? 2-4 शर्तें बात करो। सिर्फ एक शर्त। बोलो क्या कहना चाहती हो? शर्त मेरी ये है कि शादी करने से पहले ये सारी कुल संतलत मेरे नाम कर दो। जिस समय मेरे नाम कर दोगे उसी समय तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी, क्योंकि कल के अगर आप मुझे भगाना चाहो तो ये जब जागीर मेरे नाम रहेगी तो मैं यहीं रहकर अपना जीवन बिता सकती। घर घूर खेती तुम्हारे नाम। अरे तुम्हारे नाम घर खेती की तो बात छोड़ो, मैं अपनी जिंदगी लिख सकता हूँ। अपनी जिंदगी मत कीजिए। हे रंबलिया, रजिस्टर और पेन जल्दी से ला साला। मैं सारी खेती इसके नाम लिखूंगा, क्योंकि अगर ये सब कर दूंगा तो मेरी भी बुढ़ापा पार हो जाएगी। भाई इनका देख लिया अब ये उम्र में, भैया ये उम्र में इनका देख लिया, खाली चेहरा दिखावेगा। कहा घर घूर खेती सब लिखाए दिया। और दादा से एक दिन हम कहा कि इतने दिन से तुहरे किया हम नौकरी करी थे, 5 बिसुआ खेत हमारे बारे लिख दियो तो 5 का या 2 बिसुआ नहीं लिखा। साले मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जनानी को हमारे साथ भेज दो, नहीं तो तुमने तेरा भाव मुझसे बताया। हाँ नहीं तो हाँ नहीं, हिम्मत दम है भाई, हिम्मत दम कहाँ है? जनानी का भेज दे तो पूरी जवार लिख दे। जो काम बिजली करेगी वो तुम करोगे मेरे साथ। हे बिजली, अरे तुम तो मुझसे नाराज हो जाती इतनी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं। मैं सबको तुम्हारे नाम लिखने के लिए तैयार हूँ। घर खेती, अरे यहाँ तक कि मैं ओ क्या कहते रामबली को भी तुम्हारे नाम लिख दूंगा। देखो मर्द जितना गरजते उतना बरसते नहीं, जब बरस जाओगे तो मैं मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। बोलो इसमें क्या करना है? हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया अंजलि टेबल लालगंज निवासी हैं। भाई साहब की तरफ से भुइया बाबा के लिए 50 रुपए का व्यवहार, पार्टी को धन्यवाद। ये देखो इसमें मैं लिखने जा रहा हूं राम पांडे की जागीर की मलिका, यानी घर घूर खेती के हकदार। आज से हम बिजली को इस जमीन और अपने घर की वारिस बनाता हूं। पूरी खेती, पूरा घर हम बिजली रानी के नाम लिखते हैं। और ये भी लिख दो, कर दिया है। ये भी लिख दो कि आज के बाद इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। अरे इसमें कोई मेरा अधिकार नहीं है, ये सब तुम्हारा रहा। अरे जहां तुम तहां हम, उसमें क्या कमी है? लेकिन अब ये सब हो गया है ना, कम से कम अब तो एक चुम्मा दे दो। अभी नहीं, अभी नहीं। कहा अबे अमिया नहीं लागी, खाली बौर देखान, समझ लियो। एटो पिला, इसे मुझे दो, पहले मैं देखूं इसको। अरे जब पूरा लिखी नहीं, हाँ तो तुम ये लियो। अब पता नहीं लासी पकड़ लिए, पता नहीं टेमरा वाला गई 2-4 सच में आपको मैंने जैसा सुना था वैसा पाया, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब आप मेरे साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि आज से इस राज की मलका मैं बन गई, क्योंकि इस पे अधिकार आज के बाद सिर्फ मेरा है। वैसे भी जब शादी हो जाएगी तो मेरा और आप में कोई फर्क नहीं। अरे तुम्हारा जैसे तैसे हमारा। हाँ। इसलिए तो मैंने तुम्हारे कहने पर वो सब क्या कहते हैं सब कुछ कर दिया है। ठीक है, लेकिन चलो मेरे साथ, हम अपने वो क्या कहते हैं बेडरूम में ले चलते, थोड़ा वहीं पे आराम करेंगे एक दूसरे के साथ। अभी नहीं, फिर कब होगा? शादी हो जाने के बाद। अगर ऐसे हम दोनों एक रहे तो लोग क्या कहेंगे भला, सोचो तो। और वैसे भी
यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, नौकर से तुम्हारे थोड़ा बातचीत कर लेने दो, आप आराम करो। चलो। हे बिजली, अरे दिल घबराता है दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। बिजली, तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, ये जिंदगी हमारी अब तेरी अमानत है। तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ, भूल पे अपनी शर्मिंदा हूँ। छोटी 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 बातों से यूं रूठो ना, दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान जाती है। एक बात और सुनो, हम दो ही नहीं समझना, हमारा बेटा अब तुम्हारा बेटा हो गया है, जिसका नाम शिवा है। आज वो परदेश से से आ रहा घर, और तुम जरा खाना पीना बना करके तैयार रखना, और जैसे ही आए अच्छी खातिर करके उसको भोजन पानी टाइम से देना। एक बार मुझको नहीं देना चल जाएगा, लेकिन बच्चे की परवरिश करना से ये तुम्हारा फर्ज है। मैं चलता हूँ। इसकी चिंता आप न करें, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। मैं चलता हूँ, तुम्हारा इंतजार उसी में अपने बेडरूम पे करूंगा, लेकिन बच्चे का ध्यान देना। जा तोहार माटी दे जा खोई सर, एक माटी दे जा, हम जानी बड़ा नीक हो गए, माटी दे जा, ये पक्का छिदरा नहीं कर रहो। मैंने सोचा कि वहां जाने पे मुझे बहुत तरकीब करना होगा, तब नाम लिखूंगा, लेकिन जैसे ही आई वैसे ही सब मेरे नाम हो गया। अरे कहीं माटी दे जाए, ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी तेरे हवाले। अरे तोका तो दे दे माटी गड़ऊ, कोनो दिन सल्फात खा के जाबा मर। यह तरह के मनसेदू से तो बिना मनसेदू ही ठीक है। ये कहा 16 साल की जवानी, वो 80 साल का बुढ़ा। वाह देखा, वाह देखा, अब का उनका दे माटी साथे साथे तोहरा दे माटी है जा गड़ऊ। इनका खूब नीक लाग भले फंस गयू। अरे उनका निकारब सवेरे भरे में खटिया, जब से बुढ़वन का देखे इनका माटी दज्जा, तब से खून है सुरात है। हे संझा माई, हे भैया बाबा, यह गांव में जितने बुढ़वा हो इनका माटी दज्जा सवेरे में सब कुछ। अरे मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, आए है बुढ़ा मिल गया। सब तो गए भाग, मेरा बुढ़ा भी चला गया, सब तो गए भाग, मेरा बुढ़ा भी चला गया। सब तो लाए आम, अरे सब तो लाए आम, बुढ़ा गोभी लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हेलो, आगे कल्लू पाल,
इसी गांव के रहने वाले हैं और उनकी तरफ से 10 रुपया बाबा के नाम का चंदा पार्टी कोर्ट से। हेलो हेलो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ के बताओ यार, सब पढ़ो, एक एक नाम पढ़ो। हेलो, सचिन चौरसिया और करण चौरसिया और भोले चौरसिया। क्या रे, तीने नाम भेज या बगली वाला बताओ। के रहने वाले हैं, उनकी चारों जने की तरफ से 5-5 रुपया मिला के 20 रुपया का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। जमुनापुर के रहने वाले हैं सचिन, करण, भोले। अब एक नाम बाकी है। आओ बेटा शिवा। जी पिताजी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, तुम ठीक रहे ना बिल्कुल? क्यों नहीं पिताजी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है, कितना आप खुश हैं? अब कोई बात है क्या? खुशी की बात ही है बेटा। हाँ? खुशी की बात है। तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है, यानी कि मेरे आने में खुशी है कि कोई और बात है? अरे तुम्हारे आने की तो खुशी ही खुशी है, लेकिन एक खुशी और हो गई है। कौन सी खुशी है? अरे अब उसको वो क्या कहते हैं, सब जान करके क्या करोगी? हटाओ, जाओ, आओ घर पहुंचो, नाश्ता पानी कीजिए क्योंकि दूर से आए हो। पिताजी, आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते। कोई ना कोई तो खुशी की बात है, क्योंकि हम जब आए हैं तो आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। आज इतना खुश पहले आपको मैंने कभी नहीं देखा। बेटा शिवा, हाँ, तू बचपन का ही जिद्दी है, इसलिए तू मानेगा नहीं जब तक मैं तुझसे सारी कहानी नहीं बताऊंगा। हाँ पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन ये सब तुझसे बताने में थोड़ा पूछूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अरे आप तो है। आपने मुझे बचपन से पाल पोस कर सयाना किया है। क्यों नहीं तुम्हारे दुख सुख में अब मैं नहीं साथ दूंगा तो कौन साथ देगा? इसलिए मुझे हर चीज आपसे जानना जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा सयाना हो गया है, वो खुशी को सुन करके वो क्या कहते कहीं नाराज ना हो जाए। तो सुनो कि वो खुशी आज मुझे क्यों है? आपकी बातों को मैं कभी सुनकर नाराज नहीं होऊंगा। बेटा शिवा, कहिए क्या बात है, मैं भी तो जानूं। आज मैं खुशी इसलिए हूँ कि बगैर तुझसे पूछे हुए हाँ। ओ, मैं सोचता हूँ कहीं नाराज ना हो जाए तू। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं। बात क्या है, मुझसे पूछा नहीं और क्या बात हो गई? मैंने अपनी शादी कर लिया है। शादी? शादी और आप इस उम्र में और मुझसे बताया भी नहीं। मैं सोचता था कि ओ क्या कहते खाना पीना बनाने में बहुत कष्ट लेकिन होता मैं है। नाराज नहीं हूँ। नाराज इसलिए नहीं हूँ कि मुझे बचपन से आपने पाल पोस कर सयाना किया है। क्यों नहीं बेटा? मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। सही कहते हो। लेकिन आज आपने अपनी शादी करके और मेरे लिए माला दिया है, इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या हो सकती है? अरे तेरे लिए मैंने अच्छी मम्मी लाया हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेरी माँ है कहाँ? वो अपने बेडरूम में आराम करती होगी। और आप कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा था। चलता हूँ और हम अपने बेडरूम में बैठ कर और हाँ सोचता हूँ कि कुछ तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊँ। ठीक है पिताजी, विंध्याचल जा रहा था। आप आराम करें और मैं चलकर अपनी माँ से मिलके आता हूँ। अरे तुरंत आपसे जाओ। मिल लिया है और आप जाकर
जाकर माँ से मिलूंगा। वो तुम्हारा इंतजार करती होगी। खुश रहो मेरे लाल। देखो मेरा बेटा कितना खुश हुआ। अगर कोई दूसरा होता तो बिगड़ता कि इस उम्र में शादी कर लिया। ये सब ऊपर वाले की देन है जो इस उम्र में हमको बिजली जैसी औरत मिली है। हेलो, मैं भी चलता हूँ रुक और जाओ। बैठकर हम भी आराम करते हैं। राम प्यारे साहू रामपुर कटेहा के रहने वाले हैं और 50 रुपया के चंदा पर अल्टीकोट से धन्यवाद। चंदा अभी अभी सुना कि बुढ़ी का बेटा आया है जिसका नाम शिवा है। वैसे भी ये बुढ़ा बहुत बुढ़ा हो चुका है, मेरे कोई काम का नहीं है। ये मेरे कोई काम का नहीं है और इसका बेटा मुझसे मिलने जरूर आएगा। अगर वो मेरे पास आया तो फैलाती हूँ तिरिया चरित का जाल। अगर फंस गया, अगर वो फंस गया तो वही मेरी जवानी का निशाना होगा। हेलो, अब बैठकर उसका इंतजार। आइए, रुक जाओ। आ गए अमृतलाल चौरसिया, जलालपुर धाई के रहने वाले हैं। 5 रुपया इनाम दे रहे हैं। धन्य है, पान के कमाई में 5। और मधुरी मई मम मात को बेटे का प्यार। मधुर मई मम मात को और बेटे का रखता सिर से जुड़ा। हेलो, हेलो, क्या मेरे आने से आपको खुशी नहीं हुई? आप मुझसे नाराज हैं? आ गए राम 5 रुपया का इनाम और एक छोटा सा बच्चा है, चौरसिया का बच्चा है, वो 5 रुपया इनाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। जमुनापुर से लेकर धाई तक मकान। शिवा तो जग जग शिवा तुम जियो और सदा रहो खुशियां। जग जग शिवा तुम जियो और सदा रहो खुशियां और तेरी सब मनोकामना पूरी करे हेलो, हेलो, आ गए यश चौरसिया। यश चौरसिया की तरफ से 10 रुपया का इनाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। आज तुम्हें देखकर मेरी पूरी खुशियां आप फिर से लौट आई है, क्योंकि आज तक मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था और आज मैंने तुम्हें देखा तो मुझे मेरे खुशियों का ठिकाना नहीं। शिवा एक बात तो हो, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं माँ, देखो। कैसी बात करती हो? तुम मेरी माँ हो और बेटे का फर्ज है और कर्तव्य और धर्म है कि माँ की हर बात के आज्ञा का पालन करें। देखो तुम्हें जो कहना वो कहो, लेकिन तुम मुझे माँ मत कहा। अरे आखिर मैं माँ को माँ नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा माँ? सुनो मेरी बात। हाँ। और लगी माता कहे कर मेरा दिल जला। और लगी माता कहे कर मेरा दिल जला। वो मुझे हंस गसीने से राजा लगा।
निर्मल और मान निर्मल दोंगना के रहने वाले हैं। 50 रुपया का चंदा दे रहे हैं पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। बाबा के नाम का चंदा। ए राजा मान जाओ ना। हमारा दिमाग खराब हो गया है या कि तुम पागल हो गई हो? कहते हैं ये मेरी जवानी क्या जवानी जैसे दिल्ली की राजधानी। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। और थोड़ा प्यार से देखो राजा, इस मेरे समंदर में कितना तुम जानती हो कि भले मैंने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन जो रिश्ता है वो माँ का है। और आज अब ऐसी बात करके हेलो मुझे क्यों नर्क में हेलो। अगर ऐसी बात तुम मेरे सामने कहोगी तो लोग क्या कहेंगे, और मुझे और तुम्हें तो मुझसे ऐसी बात करना ही नहीं था। देखिए भैया, अरे राजाओ माँ, अगर तुम्हें हेलो। माँ कहने से इतराज है, माँ तुम कहती हो कि मुझे माँ न कहो, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ तो तुम ही बता दो मैया, और मैं क्या कहा करूं, और मौसी कहूं या चाची या चुप रहा करूं। हेलो हेलो। कहूं या चाची या चुप रहा करो। क्या कहूं? हेलो तो तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें क्या कहा करूं? तो मेरी बात सुनो। तो चाची और मासी को और गोली से मारिए, तो चाची और मासी को और गोली से मारिए, और बिजली हमारा नाम है, और बिजली हमारा नाम है, और दिल से पुकारिए। हेलो हेलो। कहेंगे भैया एक मिनट सुन लियो। ये चौरसिया परिवार की बुआ, चौरसिया परिवार की बुआ गाना सुनना चाहती है, लेकिन अब सीन चल रही 10 रुपया इनाम, 10 इनाम। धोखे में फंस के पाप कमाना न घर में है। हेलो हेलो। आगे भाई साहब, युवाल निर्मल इसी गांव के रहने वाले हैं, रामपुर के रहने वाले। 10 रुपया इनाम, 10 इनाम। आ गए वीरेंद्र निर्मल जलालपुर थाई, उनकी तरफ से 50 रुपया का चंदा पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। मान जाओ ना। नहीं माँ। कहते हैं चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, कहते हैं चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, और मर जाए बेहपति मगर यार ना छूटे। हेलो राजा हेलो। याद है अभी कुमार ग्राम बघौला निवासी हैं,
भाई ड्राइवर की तरफ से 50 रुपए का भुइया बाबा के नाम का व्यवहार पार्टी को ओर से धन्यवाद। शिवा मान जाओ, नहीं तो मैं वो नागन हूँ जो डसती जरूर हूँ लेकिन लहर नहीं देती। ए प्रिया, तू चाहे जितना कोशिश कर ले और फैला ले अपना प्रिया चरित्र का जाल, लेकिन ये शिवा कभी अपना ईमान नहीं दिखाएगा। हेलो राजा हेलो